हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैंसी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 8 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 8.2, जिसके 5 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं एंड 6 क्वेश्चन हम आज कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक सेल के दौरान हमारी एक शॉप ने 10% का डिस्काउंट ऑफर किया। डिस्काउंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को रिडक्टेड रेट में देना, यानी कि रेट को कम करके देना। हर एक आइटम पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहे थे। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850। वो कह रहे हैं कि एक कस्टमर ने एक जीन्स परचेज़ करी जिसका MRP था 1450 और 2 शर्ट्स परचेज़ करी जिसका एक का MRP था 850। अगर एक जो शर्ट है वो 850 की है तो 2 शर्ट्स कितने की हो जाएंगी? 1700 की। यानी कि उसको क्या क्या खरीदना था? एक 1450 का सामान खरीदना था और दूसरा 1700 का परचेज़ करना था। टोटल उसको कितना परचेज़ करना था? जब हम 1450 को और 1700 को परचेज़ कर देंगे तो उसको उतना सामान खरीदना था, लेकिन उस MRP पे उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। यानी कि अगर मैं MRP में से जितना, यानी कि रेट है, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दूं तो वही पैसे मुझे पे करने होंगे ख़रीदने के लिए। तो मैं क्या लिखूँगी? जितना MRP है माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मनी आई हैव टू पे, जितना मुझे पे करना है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? MRP ऑफ जीन्स की MRP कितनी थी? 1450। 1 शर्ट की MRP क्या है? 850। तो 2 शर्ट्स की क्या हो जाएगी? 1700। उसके बाद टोटल MRP क्या हो जाएगी? जीन्स प्लस 2 शर्ट्स, यानी कि MRP ऑफ जीन्स प्लस 2 शर्ट्स, यानी कि इतनी उसको चीज़ें खरीदनी है। तो 1450 प्लस में 1700, दैट इज़ MRP हो गई 3150। यानी कि जब उसका बिल कटेगा तो वहाँ पर इतना अमाउंट लिखा आएगा, लेकिन उसको डिस्काउंट क्या मिल रहा है? 10% मिल रहा है, 10% ऑफ द MRP। जब डिस्काउंट मिला तो उसको किस रेट में मिला? जितनी MRP थी उसके ऊपर ही तो हम परसेंट बताएंगे ना। अब कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं, हम कहते हैं इसके ऊपर 50% ऑफ है। 50% किसके ऊपर ऑफ है? जितना उसका MRP था। तो 10% ऑफ MRP। तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंट हमें पता चल रहा है 10% ऑफ MRP, लेकिन हमें रेट तो नहीं पता वो कितने पैसे हैं एक्चुअल में टोटल। तो हम क्या करेंगे? सिंपल डिस्काउंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमें एक अमाउंट पता चल जाए, परसेंटेज ना पता हो। तो 10 बाय में 100, परसेंटेज यानी कि ऑफ का मल्टीप्लाई, एंड MRP क्या है? 3150। 10 से 10 यहाँ कैंसिल, द 1। हमारे पास जो डिस्काउंट का रेट है वो क्या है? 315। यानी कि मुझे हर एक चीज़ पर 315 रुपये वो कम मिल रही है। MRP इतना था, इतना उसको कम मिलेगा तो उसको कितना पे करना होगा? MRP में से इसको हटा देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा कि मेरे को इतना पे करना है। डिस्काउंट क्या होता है? जब हमें कोई चीज़ कम करके मिलती है। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, MRP में से जब मैं डिस्काउंट को माइनस कर देती हूँ तो यहाँ पर आ जाता है पेएबल अमाउंट। तो इतना मुझे पे करना है। तो MRP कितना है? 3150। डिस्काउंट कितना मिला है? 315। तो हमारे पास पेएबल अमाउंट कितना आ जाएगा? इसको माइनस करके 2835, यानी कि मुझे इतना अमाउंट पे करना है। ठीक है, पहले हमें CP निकाल ली, उसके बाद हमने पहले MRP निकाली, उसके उसका डिस्काउंट निकालना है। MRP में से डिस्काउंट को माइनस करके हमारा मनी आ गया कि हमें इतना पे करना है। आवर 8th क्वेश्चन इज़ द प्राइस ऑफ अ TV इज़ ₹13,000। हमारे TV का प्राइस जो है वो 13,000 है। जब उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया गया वो 12% के रेट पे किया गया। टैक्स क्या होता है? जब हम उसको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है मनी, टैक्स वही होता है। तो यानी कि उसका CP जो था 13,000 था, लेकिन जब मुझे उसे ख़रीदना था तो मुझे थोड़ा उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ा। और कितना? 12%। 12% मतलब 12% ऑफ 13,000, मतलब 13,000 के ऊपर मुझे 12% टैक्स पे करना था। तो मुझे अब कितना पे करना पड़ेगा? देखो सिंपली चीज़ है, हमें कोई चीज़ मिली है, उसका CP पता है, MRP पता है, उसके ऊपर कोई टैक्स लगा है। मैं क्या कहूँगी, अगर मेरे को कोई चीज़ 10 रुपीज़ की मिली है, उसके ऊपर 5 रुपीज़ का टैक्स लगा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ? मुझे 15 रुपये देने पड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ? MRP में उस टैक्स को ऐड कर देती हूँ और मुझे 15 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। वैसे TV का MRP पता है, CP पता है, उसके ऊपर टैक्स पता है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा जब मैं MRP में उस टैक्स को ऐड कर दूँगी? तो हम क्या लिखते हैं? CP ऑफ TV हमें पता 13,000, सेल्स टैक्स कितना लगा है? 12% ऑफ CP। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास परसेंटेज में फॉर्मेशन थी, लेकिन हमें उसको ओरिजिनल प्राइस में निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? 12 बाय में 100, परसेंटेज हटाने का, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एंड दैट इज़ 13,000। तो 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, 3 एंड 1560। यानी कि मुझे टैक्स कितना पे करना है? 1560। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? कितना मुझे अमाउंट पे करना है इज इक्वल्स टू जितना मैंने ख़रीदा है उसके ऊपर जितना टैक्स लगा है। तो जनरल हम देख सकते हैं, जितना हम खरीदते हैं उसमें जब टैक्स को ऐड करते हैं तो हमें उतने पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अमाउंट टू बी पेड क्या होगा? CP कितना हमारे पास आया था? 13,000
और सेल्स टैक्स क्या आया था 1560। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 654 हमारे, यानी कि हमें इतना अमाउंट पे करना है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। हमने इतने का ख़रीदा और इतना इसके ऊपर टैक्स लग गया और हमें इतना अमाउंट पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अरुण ने स्केट्स परचेज किए, उसमें 20% का डिस्काउंट था। अगर उसने डिस्काउंट लेने के बाद इतना अमाउंट पे किया है 1600, तो हमें बताना है कि उस चीज़ का MRP क्या था। अब पिछले क्वेश्चंस में हम क्या पढ़ते आए हैं कि हमें MRP पता होता है कितने की हमने चीज़ खरीदी थी, उस पर डिस्काउंट कितना मिला 10%। हमने अगर उस MRP में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया, बिकॉज डिस्काउंट क्या होता है कम करके मिलता है हमें सामान। जब MRP में से उस डिस्काउंट को माइनस कर दिया तो हमें क्या पता चल गया कि हमें कितना अमाउंट पे करना है। अब इधर क्या है, हमें ये तो पता है कि हमें कितना पे करना है, बट ये नहीं पता उसका MRP क्या था। मतलब क्वेश्चन तो कुछ इस तरह का ही है, लेकिन इसमें MRP पता था और इसमें हमें पेएबल अमाउंट पता है कि हमें कितना था। तो फॉर्मूला क्या होता है, कितना अमाउंट पे करना है किसके इक्वल होगा, MRP में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, पेएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू MRP यानी कि CP माइनस में डिस्काउंट। हम याद रखेंगे कि जब टैक्स आएगा तो हमें प्लस करना है, बिकॉज जब टैक्स लगता है तो हमें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है, तो MRP में टैक्स को प्लस करेंगे, लेकिन जब डिस्काउंट आता है तो MRP में टैक्स डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, हमारे पास CP क्या है, हमने लेट कर लिया X, यानी कि उसने पेयर ऑफ स्केट्स कितने खरीदे होंगे X रुपीज़ के। बिकॉज पिछले क्वेश्चंस में हमें CP पता होता था और पेएबल अमाउंट निकालना होता था, लेकिन हमारे पास अब CP नहीं पता, डिस्काउंट तो पता है। डिस्काउंट क्या है 20% ऑफ X, MRP पे ही डिस्काउंट लगता है 20/100 ऑफ X, दैट इज़ 2X बाय में 10। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पेएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू MRP में से डिस्काउंट को माइनस कर दो तो इतना अमाउंट मुझे पे करना है। तो हमारे पास क्या गिवन था, पेएबल अमाउंट कितना था कि उसने 1600 पे करना है, MRP क्या है X एंड डिस्काउंट क्या मिला है 2X बाय में 10। जब हम LCM लेंगे 10X माइनस 2X दैट इज़ 8X बाय में 10, और इधर क्या है हमारे पास 1600। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8X इज इक्वल्स टू 1600 मल्टीप्लाई 10 इज़ 16,000। तो X हमारे पास क्या आ गया 2000, यानी कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो क्या था 2000। देन MRP इज इक्वल्स टू, यानी कि वो 2000 रुपीज़ की चीज़ थी जिसके ऊपर उसे 10% का डिस्काउंट मिला, 20% का डिस्काउंट मिला, और उसके बाद उसे 1600 में लेना पड़ा। डिस्काउंट क्या होता है माइनस करके मिलता है, यानी कि 2000 का था उसमें से उसको डिस्काउंट मिला 20% का और 1600 उसे पे करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैल्यू एडिड टैक्स। VAT इज़ वैल्यू एडिड टैक्स, यानी कि टैक्स है। टैक्स में हमने बताया था कि क्या होता है, टैक्स में एडिशन हो जाता है, मतलब मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वो कह रहे हैं कि 5400 उसने पे कर दिया, यानी कि पेएबल अमाउंट है यहाँ पे। उसके अंदर 8% टैक्स पहले ही लगा हुआ था। अब उसने क्या बताया कि मैंने टैक्स लगाने के बाद कितना अमाउंट पे कर दिया 5400। अब उन्होंने पूछा क्या है कि टैक्स लगाने से पहले उसका अमाउंट क्या था, यानी कि हेयर ड्रायर का क्या निकालना है MRP निकालना है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। इसमें डिस्काउंट की बात आई थी लेकिन यहाँ पर टैक्स की बात आई, यानी कि प्लस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस X लेट कर लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे टैक्स 8% ऑफ X है, उसके बाद पेएबल अमाउंट क्या है 5400। तो हमने लेट किया MRP X है, वैल्यू एडिड टैक्स 8% ऑफ X है, पेएबल अमाउंट 5400 है, फॉर्मूला लगाया, पेएबल अमाउंट क्या होगा CP प्लस टैक्स। तो हमारे पास कितना है पेएबल अमाउंट 5400, CP क्या है X, टैक्स क्या है हमारे पास। अगर हम इसे यहाँ सॉल्व करें 8/100 ऑफ X, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8X बाय में 100। जब हम LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा 100, यहाँ पर 100X प्लस 8X, तो हमारे पास क्या आएगा 5400 इज इक्वल्स टू 108X बाय में 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 108X इज इक्वल्स टू 5 4 and 4 zeros, X यहीं रह जाएगा। जब ये वहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 108 1 ज़ा 108 और 108 5 ज़ा 540 एंड यहाँ पर 5000। तो हमारे पास क्या आ जाएगा MRP क्या था इज इक्वल्स टू ₹5000, यानी कि वो ओरिजिनल चीज़ हमारे पास 5000 की थी जिसके ऊपर 8% टैक्स लगा और हमारे पास वो 5400 में पे करना पड़ा। ठीक है, तो पहले MRP X लेट किया, टैक्स उसमें 8% लगा, पेएबल अमाउंट कितना था 5400 जितना हमने पे किया। पेएबल अमाउंट क्या होता है, जितना खरीदा उसमें टैक्स को ऐड किया। तो हमने इस फॉर्मूले से क्या कर लिया MRP को फाइंड आउट कर लिया।